ओके MS खान, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करता हूँ। ठीक है, आपने बोला है कि हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्यों कम होती है और एंटी बॉन्डिंग की क्यों ज़्यादा होती है। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से रिलेटेड आप बात कर रहे हो। ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ा टॉपिक होता है, BS वालों को हम दो तीन लेक्चर्स में होता है, लेकिन मैं जस्ट आपके क्वेश्चंस का आंसर करता हूँ। ठीक है, अभी FEC के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये अक्सर टीचर्स को तंग करने के लिए ये ऐसे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स करते हैं कि टीचर को फंसाए या ये करे या वो करे, लेकिन जो FEC रिलेटेड स्टूडेंट हो, FEC तक रिलेटेड हो तो वो फंस जाता है, जो नहीं हो तो वो निकल जाता है। ठीक है, तो हम ऐसे क्वेश्चंस को माइंड नहीं करते। ठीक है, तो मैं आपका आंसर करता हूँ, आप ऐसे ही क्वेश्चन कर सकते हैं और भी। ठीक है, अच्छा देखो, आप लोग के पास VBT है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, इसमें बहुत सारा क्यों डिफरेंस होता है। हम अगर VBT है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, MOT, ये इन सब का अब मैं आपको आंसर नहीं कर सकती कि मैं 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकता। ठीक है, अपलोड नहीं कर सकता। ओके, आप लोग के पास क्या है VBT के अकॉर्डिंग, अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल आप लोग के पास क्या होते हैं, अगर ये S ऑर्बिटल है, ठीक है, ये A है, ये B है, तो आपके पास ओवरलैप हो जाते हैं, तो आप लोग के पास कोई ऐसे दो ऑर्बिटल्स बन जाते हैं जो किस फॉर्म में होते हैं, जो ओवरलैप फॉर्म में होते हैं। यहाँ पर आप लोग के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है जो कहाँ पर होते हैं, सेंटर में, ये इस एरिया में होती है। ठीक है, अच्छा, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बोलती है कि अगर आपके पास दो ऑर्बिटल हो, ठीक है, और वो क्या होते हैं, वो कंबाइन होते हैं, तो वो आपके साथ एक आपके पास क्या बनाएगा, आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा, जो किस तरह होगा, जो आप लोगों के पास इस तरह होगा। ठीक है, और ये इसका एक पार्ट पॉजिटिव पार्ट, और ये इसका मतलब, ये बात याद रखना, ये आप लोगों के साथ क्या होता है, यहाँ पर हर एक का न्यूक्लियस अलग अलग है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में वो इसको बोला जाता है पॉलीसेंट्रिक। क्या, पॉलीसेंट्रिक। यहाँ पर आप लोगों के पास मोर देन वन न्यूक्लियस हो सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर दो न्यूक्लियस आ गए, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप इसके इलेक्ट्रॉन्स देखते हो तो यहाँ पर ओवरलैप्ड इलेक्ट्रॉन तो होंगे, लेकिन बाकी इलेक्ट्रॉन इस एटम के यहाँ पर होंगे, यहाँ पर नहीं जा सकते। यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन होंगे, वो यहाँ पर नहीं जा सकते, और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस एरिया में होंगे, ओवरलैप्ड एरिया में होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करता है दोनों न्यूक्लियस, मतलब दोनों पॉजिटिव चार्ज के इर्द गिर्द। आप जस्ट ये याद रखना कि ये आप लोगों के पास क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ठीक है, अभी आपका क्वेश्चन का आंसर इसी से ही हो जाएगा। ओके, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये आपके पास A भी है। ठीक है, अगर इसको मैं A से रिप्रेजेंट करूँ, ये B से, और इसको भी मैं A से रिप्रेजेंट करूँ और ये B से। ओके, देखो आप लोगों के पास क्या होता है, पढ़ते हो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी है इज अ वेव। ठीक है, अगर मैं उसके ऑर्बिटल को क्या करूँ, इज अ वेव, इसके ऑर्बिटल को शो करूँ इज अ वेव, तो हमारे पास वेव में क्या होता है, एक क्रस्ट होता है और एक क्या होता है, ट्रफ होता है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास A है। अब मेरे पास B है। ठीक है, और उसका अगर मैं वेव ड्रा करूं तो हमारे पास क्या होगा, एक क्रस्ट होगा और एक क्या होगा, ट्रफ होगा। ठीक है, और आप वेव में फिजिक्स में भी ये पढ़ते हो कि अगर क्रस्ट के साथ और ट्रफ के साथ मिल जाए तो हमारे पास कौन सा इंटरफेरेंस होता है, हमारे पास होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कौन सा इंटरफेरेंस, जिसमें आप लोगों के पास एम्पलीट्यूड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, पॉजिटिव, ये नेगेटिव। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, साई ए, यहाँ पर क्या बोलते हैं, साई बी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोगों के पास हो जाएगा साई ए प्लस साई बी। ओके, ये आप लोगों के पास एक, अगर आप लोगों के पास क्या होता है, अगर आप लोगों के पास ऑर्बिटल का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर क्या होगी, इंक्रीज होगी। अभी आपको खैर पता चल जाएगा, आप ये साई माई पर कंसंट्रेट ना करें, आप जस्ट देख ले। ठीक है, आपको आंसर, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, बस थोड़ा सा वेट करें। ओके, अब क्या होता है, आप लोगों के पास अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए, ठीक है, ये मैं क्या ड्रा करता हूँ, ये मैं ए है मेरे पास। ठीक है, ए का ऑर्बिटल है, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बी का है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्रस्ट ट्रफ के साथ मिलता है और ट्रफ क्रिस्ट के साथ, मीन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास यहाँ पर कोई लाइन छोटा सा बन जाएगा, या आप इसी तरह छोटा, मतलब आपका
जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। अगर यहाँ पर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को साई से रिप्रेजेंट करूँ, साई ए से, और यहाँ पर साई बी से, तो यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, साई ए माइनस साई बी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब आप लोगों के पास क्या होता था, आप लोगों के पास मतलब अगर आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की तरफ देखा जाए तो आप लोगों के पास क्या होता था, जब बॉन्ड बनता था तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होते थे, शाबाश, आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होते थे, आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन सेंट्रल में होते थे, और मतलब यहाँ पर होते थे, सेंट्रल न्यूक्लियस यहाँ पर, और यहाँ पर होता था, यहाँ पर आप लोगों के पास क्या होते थे, इलेक्ट्रॉन्स होते थे। ठीक है। अब बिल्कुल इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखें, आपका क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, देखो आपने कैसे रिप्रेजेंट किया था, आपने रिप्रेजेंट किया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को इस तरह, ये इसका पॉजिटिव चार्ज, ये इसमें दो पॉजिटिव चार्ज थे। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपके पास क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ेगी। जब यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब रिपल्शन कम हो जाएगा तो स्टेबिलिटी आप लोगों के पास क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आप क्या करते हो, आप जब एटॉमिक ऑर्बिटल से क्यों ज्यादा है ये भी आपको बताता हूँ। ठीक है। मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे रहा हो, मैं देखता हूँ कि दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ थोड़ा बहुत दे रहा है। ओके, आप लोगों के पास अगर एटॉमिक ऑर्बिटल हो, ठीक है, और वो और एटॉमिक ऑर्बिटल से कंबाइन होता है, तो देखो ये आपके पास क्या बनता है, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक क्या, बॉन्डिंग। ठीक है। तो देखो ये आपके पास कौन से बने, ये आपके पास बॉन्डिंग बने, क्योंकि यहां पर क्या हुआ, रिपल्शन मिनिमम हुआ पॉजिटिव पॉजिटिव के दरमियान, और आपके पास स्टेबिलिटी क्या हुई, स्टेबिलिटी बढ़ गई। लेकिन आप यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर आप लोगों के पास, अगर मैं फिर से इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को ड्रा करूं, तो ये पॉजिटिव, ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, कम है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करे, मतलब अनस्टेबल होगा कि नहीं। तो अगर ये अनस्टेबल है तो इसको बोला जाता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्यों, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज, बढ़ जाती है। देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव के साथ, लेकिन यहां पर आप लोगों के पास पॉजिटिव नेगेटिव के साथ मिल जाता है। ठीक है। तो वो प्रोबेबिलिटी क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है। तो ये आप लोगों के पास क्या होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्यों हाई होती है, क्योंकि वो अनस्टेबल होते हैं, वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपके पास कम हो जाती है। जहां पर उसको हम नोड, एंटी नोड, जहां पर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग करने की टेंडेंसी अप टू 5% हो या 0 हो जाए, उसको हम बोला जाता है नोड। ये आप लोग पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते, इंशाल्लाह अगर हमारा बीएस सीरीज स्टार्ट हो जाए तो इस पर हम बात करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम ईटा एमडीके स्टूडेंट को भी बताते हैं कि आप नोड को, एंटी नोड क्या होता है, ठीक है, एंगुलर नोड क्या होता है, ये सब चीज़ें। लेकिन जहां पर मतलब अब आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा, मैं ज़्यादा वो टाइम नहीं लेता। अब मैं थोड़ा सा मैथमेटिकली वो कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर आप लोगों के पास क्या है, यहाँ पर ही कर लेता हूँ। देखो, अच्छा छोड़ो, देखो आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों के पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होता है तो ये उसका पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है, ये कंबाइन होता है दूसरे के साथ। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मीन पॉजिटिव के साथ ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये इसका साई ए है, ये साई बी है, ठीक है। तो आप लोगों के पास क्या, ये इक्वल हो जाएगा किसका, ये आप लोगों के पास इसमें जो है ना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों के पास साई ए बी क्या होगा, साई ए बी आप लोगों के पास होगा साई ए प्लस साई बी, ठीक है। तो आप स्क्वायर करें तो साई ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी। इट्स मीन कि आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 साई ए साई बी से क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर देखें, शाबाश,
आप लोगों के पास ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है। अगर इसके साथ मैं कंबाइन करूँ क्या, अगर इसके साथ मैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करूँ ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, आप लोगों के पास कोई ऐसा मतलब ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास साई ए है, ये साई बी है, ठीक है। क्या है, साई बी, ओके। आप लोगों के पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लोगों के पास साई ए बी हो जाएगा, आप लोगों के पास साई ए माइनस साई बी, ठीक है। तो अगर आप दोनों साइड को स्क्वायर करते हो तो हो जाएगा साई ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2 साई बी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी माइनस 2 साई बी से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन वहाँ पर देखो आप लोगों के पास अब ये क्वेश्चन के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल से क्यों कम होती है, तो वहाँ पर आप लोगों के पास क्या होती है, शाबाश, वहाँ पर आप लोगों के पास कोई ऐसा होता है। देखो ये पहले आप लोगों के पास क्या है, यहाँ पर आप लोगों के पास ए है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर